साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में कितनी गंदगी है, कितनी जालसाजी है, कितने धोखे हैं और कितनी साजिशें हैं, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं और समझा भी चुके हैं। कई बार फिल्मी गलियारों से इसके सबूत भी निकल कर आते हैं और अब तो एक और बड़े स्टार ने बॉलीवुड के खिलाफ, बॉलीवुड के धोखेबाजों के नामों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, श्रेयस तलपड़े जो कि फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा खासा बड़ा नाम है, वो भी पहली बार बॉलीवुड की गंदगी पर खुलकर बोले और यहां तक कह दिया कि बॉलीवुड में 90%, जी हाँ 90% लोग झूठे हैं, धोखेबाज हैं, मतलबी हैं। यहां तक कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने तक की बात कह दी और अपने अनुभव से यहां तक कहा कि उन्हें भी सुशांत सिंह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और अब भी ये कोशिश जारी है। तो बॉलीवुड की गंदगी पर क्या क्या कहा श्रेयस तलपड़े ने, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो साल 2005 में इकबाल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले श्रेयस तलपड़े ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के बूते ही अपनी जगह भी बनाई है। श्रेयस तलपड़े ने कई हिट फिल्मों में काम किया, कई फिल्मों में यादगार रोल निभाए, चाहे वो इकबाल के बाद डोर हो, हाउसफुल हो, ओम शांति ओम हो या फिर गोलमाल और कई अन्य फिल्में भी। हर जगह श्रेयस तलपड़े ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, चाहे कॉमेडी हो या फिर सीरियस रोल, हर रोल को बेहतरीन अंदाज में निभाया। कई जगह पर तो साथी कलाकारों पर श्रेयस तलपड़े का काम भारी पड़ गया और यही अच्छा काम श्रेयस तलपड़े को भारी पड़ गया। जी हाँ, श्रेयस तलपड़े ने अपना यही दुखड़ा सुनाया और बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा दी। श्रेयस तलपड़े ने एक लीडिंग डेली से बात की जिसमें श्रेयस ने खुलासा किया कि उन्होंने दोस्ती की खातिर कई फिल्मों में काम किया और सेकंड और थर्ड लीड रोल भी किए क्योंकि मुझे दोस्ती की खातिर ये सब कुछ करना था। तलपड़े ने आगे कहा कि लेकिन उन्हीं दोस्तों ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया और न तो अपनी फिल्मों में आगे काम दिया और न ही किसी अन्य फिल्मकार को मुझे लेने दिया। मेरे रास्ते रोक दिए गए, मुझे हर तरफ से परेशान किया गया और मुझे काम मिलना ही बंद हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि श्रेयस तलपड़े की फराह खान और उनके भाई साजिद खान के साथ काफी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन अब ये दोस्ती खत्म हो चुकी है। जी हाँ, श्रेयस तलपड़े ने फराह की फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ सेकंड लीड रोल किया था और फिर उसके बाद फराह के पति शिरीष कुंदर की महाघटिया फिल्म जोकर में भी काम किया और फराह के भाई साजिद खान के साथ हाउसफुल में काम किया। श्रेयस का कहना है कि ये सारी फिल्में उन्होंने दोस्ती की खातिर की, लेकिन हैरानी देखिए कि इन फिल्मों के बाद न तो फराह खान ने, न साजिद खान ने और न ही शिरीष कुंदर ने कभी भी तलपड़े को अपनी फिल्मों में लिया और न काम दिया। श्रेयस तलपड़े को इन लोगों ने पूरी तरह से अलग थलग कर दिया और खुद तलपड़े का ही कहना है कि उन्होंने दोस्ती की खातिर फिल्में की, लेकिन दोस्तों ने ही उन्हें बर्बाद कर दिया, धोखा दिया और पीठ में छुरा मार दिया। आगे देखिए, श्रेयस तलपड़े ने यह भी खुलासा किया कि उनके साथ काम करने वाले कुछ बड़े एक्टर भी उनके काम से डरने लगे थे और उन्हीं बड़े एक्टरों ने मुझे काम नहीं करने दिया। वो अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से यहाँ तक कहने लगे थे कि अगर श्रेयस तलपड़े पिक्चर में होगा तो हम फिल्म नहीं करेंगे और उन फिल्मों से भी मुझे निकाल दिया गया, जबकि उन बड़े एक्टरों को मैं अपना अच्छा और करीबी दोस्त मानता था, भला सोचने वाला मानता था, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे इसका बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब यहाँ पर तलपड़े ने उन बड़े एक्टर दोस्तों का नाम तो नहीं बताया, लेकिन समझने वाली और चौंकाने वाली एक और बात आपको बताते हैं। अभिनेता अक्षय कुमार को भी तलपड़े अपना अच्छा दोस्त मानते थे और अक्षय कुमार के साथ श्रेयस ने 2012 में 2 फिल्में की। पहली फिल्म थी हाउसफुल 2 तो दूसरी फिल्म थी उस साल की ही नहीं, उस दशक की सबसे घटिया फिल्म जोकर। इतना नहीं, 2014 में अक्षय कुमार के ही साथ श्रेयस ने एंटरटेनमेंट नाम की फिल्म की जिसमें मेन लीड एक कुत्ता था और उसके बाद अक्षय कुमार सेकंड लीड में और श्रेयस के पास फिल्म में करने को कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी अक्षय कुमार की खातिर, दोस्ती की खातिर तलपड़े ने वो फिल्में कर डाली। लेकिन हैरानी देखिए, 2014 के बाद 2021 आ गया, यानी कि 7 साल हो गए और तलपड़े ने उसके बाद अक्षय कुमार के साथ कोई फिल्म नहीं की, जबकि अक्षय की तो अनगिनत फिल्में इसके बाद आ चुकी हैं। यानी तलपड़े का इशारा अक्षय कुमार की तरफ भी नजर आता है। और देखिए,
शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता ने भी ओम शांति ओम फिल्म के बाद कभी भी श्रेयस तलपड़े के साथ काम नहीं किया। अब ये इत्तेफाक है या फिर वही बात जो तलपड़े ने कही कि बड़े एक्टर उनकी एक्टिंग से घबरा रहे थे और फिर मुझे काम ही नहीं मिलने दिया। ये कहा नहीं जा सकता, मगर शाहरुख खान भी तलपड़े के अच्छे दोस्तों में गिने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी शाहरुख ने तलपड़े के साथ कभी दोबारा काम नहीं किया। अब यहाँ पर श्रेयस तलपड़े के लिए सिर्फ अच्छी बात यह रही कि रोहित शेट्टी ने उन्हें पहले गोलमाल सीरीज की दूसरी फिल्म में काम दिया और उसके बाद गोलमाल 3 और गोलमाल 4 में भी लिया। यानी कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन ही अकेले ऐसे रहे जिन्होंने तलपड़े के साथ गलत नहीं किया, काम लगातार किया, और बाकी ने सभी ने श्रेयस तलपड़े के साथ गलत ही किया, धोखा ही दिया। और उसी का खुलासा, उसी का पूरा कच्चा चिट्ठा श्रेयस तलपड़े ने खोल दिया। श्रेयस तलपड़े ने यहाँ तक कहा कि बॉलीवुड में सिर्फ 10% लोग ही जेन्युइन हैं। जी हाँ, तलपड़े ने यही कहा कि 10% लोग ही यहाँ पर अच्छे लोग हैं, बाकी 90% लोग सबसे घटिया, सबसे खराब और दूसरों को परेशान करने वाले, दूसरों का छीनने वाले और हमेशा साजिशें करने वाले लोग हैं। अब श्रेयस तलपड़े का कहना है कि ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं है, वो मराठी फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में जो उनके साथ हुआ वैसा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ। और जैसे जैसे सुशांत को अलग थलग किया गया वैसे ही मुझे भी अलग कर दिया गया। यही नहीं, तलपड़े ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे कई बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एक्टर हैं जिनके साथ बॉलीवुड में गलत होता है और गंदा बर्ताव भी होता है, लेकिन वो चुपचाप इसे सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम तो यही करना है और मुंह खोलेंगे तो काम नहीं मिलेगा। यही लोग उन्हें और ज्यादा परेशान करने लगेंगे। तो कुल मिलाकर जो कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वही सब कुछ श्रेयस तलपड़े के साथ भी हुआ और अब भी हो रहा है, और कई और लोगों के साथ भी यही सब कुछ लगातार होता जा रहा है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल रहा। हालांकि कुछ लोग सुशांत सिंह के जाने के बाद सामने आ रहे हैं, लगातार बॉलीवुड का सच बता रहे हैं, और ऐसे में बॉलीवुड की इस पूरी गंदगी का साफ होना बेहद जरूरी है, और तभी अच्छे और काबिल लोगों को काम मिलेगा, उन्हें ऊंचा नाम भी मिलेगा। तो आपका श्रेयस तलपड़े के इस बड़े खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को हमारे बीच से चले गए। उससे पहले सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल जैसे कई सारे लोग सुशांत के ही फ्लैट में रहते थे, सुशांत के ही पैसों पर खाते पीते थे, ऐश करते थे। इन पर ही गंभीर आरोप भी लगे थे और सबसे बड़ा आरोप तो रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी पर लगा था, क्योंकि पिठानी ही वो था जिसने दावा किया था कि उसने ही सबसे पहले सुशांत को उस दिन यानी कि 14 जून को देखा था हरे कपड़े के साथ। वहीं रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को जबरदस्ती रख देने, गलत दवाएं देने और सुशांत को बर्बाद करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सुशांत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी को लेकर कई खुलासे भी हुए। कई लोगों ने दावा किया कि पिठानी सुशांत के घर में रिया का जासूस था। यहाँ तक आरोप था कि पिठानी हर बात की रिपोर्ट रिया मैडम को देता था, चाहे सुशांत के घर में कोई आया हो, सुशांत ने कुछ खाया हो, यहाँ तक कि सुशांत ने फोन पर किससे बात की, किसे मैसेज किया, इसे लेकर भी पिठानी रिया को पूरी खबर देता था, ऐसा आरोप था। इसे लेकर यह भी आरोप था कि पिठानी ये सारी की सारी बातें रिया चक्रवर्ती को बताता था। हालांकि बाद में तो रिया खुद सुशांत के घर के अंदर ही शिफ्ट हो गई थी और वहीं रहकर पार्टी किया करती थी, जबकि सुशांत के कुछ करीबियों का कहना था कि रिया और उसकी गैंग घर में पार्टी करती थी और सुशांत को बेहोश कर दिया जाता था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।